बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 623 टेंसर एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 15 नंबर की असाइनमेंट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज मिस ज़किया रहमत है। बाकी सेक्शन वाले अपने इंचार्ज से रिलेटेड वाली असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द लेप्लास इक्वेशन पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। यानी लेप्लास इक्वेशन को पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की शक्ल में शो करना है आपने। सिंपली ये है कि जो लेप्लास इक्वेशन होगी उसमें आपने स्केल फैक्टर निकाल के जस्ट पुट कर देने हैं, ठीक है। तो एनी हो, सबसे पहले देखिएगा पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं UVZ। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे x का u के लिहाज से, v के लिहाज से और z के लिहाज से, तीनों निकाल दिए, u, v एंड z, ठीक है। फिर इसी तरह ये बेसिकली निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये स्केल फैक्टर के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए। फिर इसी तरह y का भी u v z के लिहाज से, y का भी u v z के लिहाज से। इसी तरह हम z का भी u v और z के लिहाज से निकालेंगे। तो ये तीनों के तीन तीन डेरिवेटिव आ गए। अब इसके बाद हमारा जो काम है वो जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। अब जैकोबियन मैट्रिक्स क्यों निकालना है, इसके लिए भी आपको नीचे हम फार्मूले में देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी स्केल फैक्टर की। अच्छा, जैकोबियन मैट्रिक्स आप पहले ऊपर पार्शियल u वाले एलिमेंट रखेंगे, यानी जैसे ये है पार्शियल x और पार्शियल u, पार्शियल y और पार्शियल u, यानी u v 0, ठीक है। तो जब आपने जैकोबियन निकाल लिया, जैकोबियन निकालने के बाद HU फैक्टर निकालना है। HU फैक्टर का फार्मूला जी 1/j पार्शियल YZ और पार्शियल v, ठीक है। u है तो u से हट के v इधर आ जाएगा और YZ ऊपर आ जाएगा, यानी ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका स्केल फैक्टर u आ गया। इसी तरह स्केल फैक्टर v निकाल लेंगे। स्केल फैक्टर v निकालने के लिए फार्मूला जी 1/j पार्शियल XZ ओवर पार्शियल u, यानी आप ये देखिएगा कि v के अगेंस्ट u आएगा, z के अगेंस्ट v आएगा, ठीक है। और आपने ऊपर YZ है, v आपको पता है x, ये यहाँ पर u है तो x मिस कर देंगे, ठीक है। एनी हो, ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये स्केल फैक्टर u आ गया, इस तरह ये u आ गया, ये स्केल फैक्टर v आ गया और ये स्केल फैक्टर z आ गया। तो तीनों स्केल फैक्टर आपके आ गए। अब ये स्केल फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जस्ट लेप्लासियन का फार्मूला लिखना है यहाँ पर। ये आपको पता है, डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू होता है 1/HU HV HZ पार्शियल और पार्शियल u HV, ये फार्मूला आपने पढ़े हुए हैं। ये फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। इस फार्मूले में आपने HU HV और HZ की वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है। ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आप इनमें से अगर आप एलसीएम लेके या इनमें से कोई अगर चीज़ कॉमन आ रही है तो आप बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लेट ट्राई कि इसमें इन सब में जो चीज़ कॉमन आ रही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि ये u है तो u वाली चीज़ अंदर रहने देंगे, बाकी जो होगी वो बाहर निकालेंगे, लेकिन सब में u इन्वॉल्व है तो इसलिए इसमें इसको आपने नहीं छेड़ना, कांस्टेंट कोई नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह इसमें v है तो सब में v इन्वॉल्व है, ये भी एज इट एज आएगा, ये भी एज इट एज आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड है, सेकंड में भी पैराबोलाइडल
कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इनको भी आपने लैप्लासियन में लिखना है। तो चलें पैराबोलॉइडल के लिए हम देख लेते हैं जी। इस तरह इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये तो आपको पता है बेसिकली आपकी लैप्लासियन फॉर्म है। इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एच यू है, एच वी और एच साई पहले पार्ट की तरह, ठीक है। तो अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपने करना क्या है, ये जो पार्शियल एक्स और पार्शियल यू चाहिए ना वो आपने निकाल लेने हैं। ये यहाँ पर मैंने नहीं निकाले हुए, पहले पार्ट की तरह आपने यहाँ पे भी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, फिर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी, जी एंड सो ऑन सारे आपने निकालने हैं, ठीक है जी। वो आप निकाल लेंगे, इसलिए वो यहाँ पर निकले हुए हैं ये, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है एच यू फाइंड करने का। आप इस तरह भी एच यू फाइंड कर सकते हैं। यू है तो सारे यू वाले ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैकोबियन से भी निकाल सकते हैं, सिंपली आप एच यू से भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये एच यू आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एच यू और एच वी की वैल्यू सेम आएगी, जो कि आपके पास आएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आपके एच यू की वैल्यू भी यही आएगी और एच वी की वैल्यू भी यही आएगी जब आप इसका डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे। अब एच वी कैसे निकालेंगे, एच वी में आपको पता है कि यहाँ पर यू ऊपर रखा है तो उसमें आप वी वाले यानी ये ऊपर रख देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता ही इंटरचेंज करने से, ठीक है। इसी तरह एच जी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच यू, एच वी और एच साई या एच जी कह लें या एच साई ही यहाँ पर लिखा हुआ तो एच साई ही हम इसको के नाम देंगे, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू आ जाएंगी। ये एच साई नहीं है, सॉरी फाई है, फाई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, यू वी आ जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने सिंपली उठा के इस लेप्लास इक्वेशन में पुट कर देनी है। अब मैं पुट नहीं कर रहा, आपने खुद पुट कर देनी है, जस्ट पुटिंग करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई भी कर दें, लेकिन जस्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे वो भी इनफ है। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, जबकि ये एप्सिलॉन आई जे जो है वो लेविस-विटा सिंबल है। लेविस-विटा सिंबल आपने पीछे पढ़ा हुआ है, 1 कब होता है, -1 कब होता है और 0 कब होता है। ये अगर आपको याद हो तो ये चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। एनीहो, तो ये हमने चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है जी। और आई जे के जो है आपकी इंडिसेस है, ओके। अच्छा, लेट हम करेंगे ए इज इक्वल टू है ए आई ए जे ए के, बी इज इक्वल टू भी इसी तरह ए बी आई बी जे, यानी मैं इसको अभी क्लीन कर देता हूँ। वो आपका क्या आएगा, बी आई प्लस, अब आप लिख लीजिएगा आगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा इस तरह, बी आई बी जे बी के एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो उसके लिए ए क्रॉस बी के लिए आपको पता है कि अगर आपको याद हो तो हम ए क्रॉस बी में डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ए क्रॉस बी में ऊपर आई जे के लिखते हैं, यहाँ पर आपका आ जाता है ए एक्स फिर बी एक्स फिर ए आई ए जे ए के, ठीक है। आप एक्स भी कर सकते हैं, चलें इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, या A1 भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये B1 आ जाएगा,
B1 B2 एंड B3। तो जब इनको हम सिंपली डिटर्मिनेंट इनका लेंगे i के लिहाज से, जब i की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये चीज़ आपकी आएगी, ठीक है। और जब i2 होगी, i2 का मतलब क्या है कि दोनों बराबर हों, यानी इंडेक्स दोनों क्या हो बराबर हो, तो तब ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और i जब 3 हो तो तब ये वैल्यू आएगी, यानी बाकी में सारा ज़ीरो आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू आपकी आ जाती हैं। तो इट मीन्स हमने ये चीज़ a क्रॉस b i इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3, 1 से 3 तक 3 इंडेक्स लेने हैं बेसिकली हमने। तो हमने 3 इंडेक्स लेके देखे, 3 इंडेक्स 1 2 3 में लेके देखो, तो ये तीन चीज़ें आपकी आई हैं। दिस प्रूव द फार्मूला फॉर ith कंपोनेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग in the term of Levis-Vita symbol and the component of vector a b if you have different expression। okay, अब ये चीज़ अब साबित करती है कि जिस तरह इसमें i कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है Levis-Vita में भी, वो इसमें भी होगा, यानी 3 इंडेक्स लेके हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है, ठीक है। तो आपने इसको एज इट एज ही लिखना है। ये सॉल्यूशन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। स्टूडेंट्स, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।